हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी को सुप्रभात। आज हम पढ़ने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये कक्षा 9 के मैथ्स बुक का चैप्टर 4 है। आज हम चैप्टर 4 का प्रश्नावली 4.1 और 4.2 दोनों एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से इस साल 2026 में 9th क्लास के एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन आए थे, 3 लगातार क्वेश्चन आए थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 9th क्लास के लिए। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए हुए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये देखिए रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम समझते हैं चर चर और अचर। ये मैंने आपको बताया। जैसे ये एग्जांपल है x+1, तो x जो है वो चर है। चर का मतलब जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। और अचर होता है जो फिक्स होता है, जैसे 1 तो ये फिक्स है, √2 ये फिक्स है, √3 ये फिक्स है। ठीक है, तो जहाँ पे एक चर होगा, एक वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे √2x है, तो ये एक चर वाला कहलाएगा। हम आज पढ़ने वाले हैं दो चर वाले। दो चर का मतलब वहाँ पे दो चर होंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, दो चर है, एक x है, एक y है। ठीक है, ये अचर है, लेकिन x और y जो है वो चर है। तो यहाँ कितने हैं, एक दो, दो चर हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ भी देखिए दो चर है, एक दो, दो चर है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उनका हल जो होता है सिर्फ एक होता है। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है x+1 = 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये 1 उधर जाएगा तो -1 आ जाएगा। इसका और कोई वैल्यू नहीं आ सकता है। उसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए, तो √2x बराबर क्या हो जाएगा, -√3, तो x बराबर हो जाएगा √3/√2, यहाँ माइनस है, तो इसका एक ही वैल्यू आएगा। ठीक है, इसका एक ही वैल्यू आएगा जब एक चर वाले होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं दो चर वाले, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मतलब एक ही समीकरण के बहुत सारे हल हो सकते हैं। हो सकते हैं नहीं, होते ही हैं। ठीक है, जैसे आप देखो, ये है दिया हुआ है समीकरण 5x - 3y = 4। अगर हम x की जगह 0 रखेंगे, ठीक है, तो ये पूरा 0 होगा, तो बचेगा -3y = 4। ठीक है, -3y = 4, तो y बराबर हो जाएगा -4/3। ये 3 यहाँ चला जाएगा और ये माइनस इधर, ये गुना में है तो उधर चला जाएगा, -4/3। इसी जगह पे 5x का वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं, तो y का वैल्यू हो जाएगा जाके 5 - 3y = 4। तो y बराबर हो जाएगा, एक तो 4 है और इधर 5 है प्लस में, तो इधर जाके -5 हो जाएगा, तो मतलब -9, और ये -3 गुना में है तो इधर -3 भागा में आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 3 3 9 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उनके बहुत सारे वैल्यू होते हैं। अलग अलग वैल्यूज़ पे अलग अलग वैल्यू जाते हैं। x का वैल्यू 1 रहेगा तो y का वैल्यू कुछ आ जाएगा, x का वैल्यू 2 रहेगा तो y का वैल्यू कुछ आ जाएगा, x का वैल्यू 0 रहेगा तो y का वैल्यू कुछ आ जाएगा। सिर्फ x का क्यों, y का वैल्यू 1 रख देंगे तो x का वैल्यू कुछ आ जाएगा, y का वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो x का वैल्यू कुछ आ जाएगा। मतलब हर पॉइंट के लिए एक अलग सॉल्यूशन होता है, एक अलग आंसर होता है इसमें। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस लाइन को एकदम याद रखना है।
इसके एक हल कभी नहीं होंगे, इसके अनेकों हल होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है एक कॉपी की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, बोल रहा है इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। मतलब एक रैखिक समीकरण लिखना है और दिया हुआ है कि कॉपी की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। मान लेते हैं एक तरफ हम कॉपी लिखते हैं, एक तरफ हम कलम लिखते हैं। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि कॉपी की कीमत जो है वो x है। ठीक है, कॉपी की कीमत x है और कलम की कीमत y है। ठीक है, ये तो हम मान लिए। अब बोल रहा है कि इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण में लिखिए। तो रैखिक समीकरण में लिखने के लिए पहले तो ये दोनों को ऐसे इक्वल टू करेंगे, क्योंकि दोनों को एक ही में लिखना है। तो सबसे पहले दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है, तो बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे। अब देखिए इधर x है कॉपी का कीमत, इधर y है कलम का कीमत। कैसे होगा बराबर, दोनों तो अलग अलग है। मान लीजिए कि कॉपी का कीमत 10 रुपया है तो कलम का कीमत 5 रुपया हो जाएगा। कॉपी का कीमत अगर 20 रुपया है तो कलम का कीमत 10 रुपया हो जाएगा, क्योंकि कलम के कीमत से कॉपी का कीमत दोगुना है। तो कलम 5 रुपये में मिलेगा तो कॉपी 10 रुपये में मिलेगा। अब हम ये दोनों को बराबर कैसे करेंगे। एक तरफ 10 है तो दूसरी तरफ 5 है, एक तरफ 20 है तो दूसरी तरफ 10 है। तो इसको बराबर करने के लिए अगर हम इधर 2 से गुना कर दें तो देखो 5 दूना 10 तो इधर भी 10, 10 दूना 20 तो इधर भी 20, दोनों बराबर हो गया। तो यही हमारा बन गया समीकरण। इसी को कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, अब इसको हम लिख देंगे x बराबर 2y। ये हो गया समीकरण। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 2y बराबर 0। ये 2y को हम इधर ले आए, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ गया, और इधर कुछ नहीं बचा तो इधर 0 हो गया। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आ सकता है एग्जाम में, ये भी ऑप्शन आ सकता है। आपको जो ऑप्शन आएगा उसमें टिक लगा देना। ठीक है, यही है रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को, यहाँ पे 1 2 3 4 रैखिक समीकरण आपको दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और ए बी सी का मान बताएं। ठीक है, देखो ये होता है ए, एक्स वाला ए होता है, वाई वाला बी होता है, और जो अचर है वो सी होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लो। ठीक है, एक्स वाला ए, वाई वाला बी और अचर वाला सी। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, इसको बी मान सकते हो, इसको ए मान सकते हो सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन एक ही चीज़ को रखो कि एक्स वाला ए है, वाई वाला बी है, और जो अचर है वो सी है। इसी तरह से मान लो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में, मतलब कि ये जो सी है मेरा ये बराबर के इस तरफ है, जबकि हमको बोल रहा है कि सी जो है बराबर के इस तरफ होना चाहिए। तो इसको इस तरफ कर देंगे, तो इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 3y। हमको प्लस दिया हुआ है तो प्लस, यहाँ ये जो है ये इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 9.35। ये इसके ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है। रेकरिंग को इधर से उधर ले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेकरिंग हम बताए हैं पहला चैप्टर में नंबर सिस्टम में। अब इधर कुछ नहीं बचा तो इधर इक्वल टू 0 हो गया, इसके जैसा आ गया। अब इसको हम अच्छे से लिख देंगे 2x प्लस 3y, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 9.35, और ऊपर में रेकरिंग इक्वल टू 0। व्यक्त तो ये हो गया, इस रूप में मैंने इसको व्यक्त तो कर दिया। अब बोल रहा है ए बी सी का मान बताइए। ठीक है, तो देखो
ये वाला ए होता है, अभी हम बताए, ये वाला बी होता है, ये वाला सी होता है। तो ए बराबर हो जाएगा 2, एक्स के साथ वाला ए, वाई बराबर बी बराबर हो जाएगा 3 और सी बराबर हो जाएगा -9.35। क्योंकि एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ प्लस है तो यहाँ हम प्लस ऐसे इसीलिए आपको दिखाए क्योंकि ये सी है -9.35। ठीक है, ये तो उसको हम अच्छे से सजा के लिखने के लिए प्लस माइनस को माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं। ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी है, बहुत इजी एकदम, बहुत इजी चैप्टर है एकदम। ठीक है, सेकंड में भी देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या करना है, 6 को इधर कर देंगे। अब इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम इसके जैसा। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट बता रहे हैं। देखो करना क्या है, सी को हमको इधर करना है, मतलब 6 को हमको इधर करना है। यहाँ पे है प्लस, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -2x + 3y और -6 = 0। ये जो -2 है ये ए हो जाएगा, ये जो 3 है ये बी हो जाएगा, और ये समझ जाना कि प्लस है और -6 है। ठीक है, ये सी हो जाएगा -6। ठीक है, इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वैसे ही है, इसको इक्वल टू के इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x + 5 = 0, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x - 5 = 0। इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ये 2 जो है वो a है, b इसमें नहीं क्योंकि y तो इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ लिखेंगे a = 2, b = 0, क्योंकि y तो है नहीं। ठीक है, ऐसे भी मान लो, यहाँ पे दिखा देते हैं, 2x - 0y अगर हम कर दें, 0 × y -5। ठीक है, माइनस हो या प्लस हो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इतना बराबर अगर हम 0 लिख देते हैं तो ये तो 0 × y 0 हो जाएगा। ठीक है, और b का वैल्यू हमको पता है कि 0 है, तो इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे हमको y नहीं दिख रहा है तो b = 0 कर दिए और c = हो जाएगा -5। ठीक है, इसी तरह से ये देखो, ये क्वेश्चन अभी आया है इस बार 2026 में 9th एग्जाम में, इस बार क्वेश्चन नंबर 12 था ये। ठीक है, इसमें इसको भी वही चीज़ बोल रहा है करने के लिए। इसको क्या करना है, ये तो ऑलरेडी y - 2 = 0 दिया हुआ है। y - 2 = 0 ये दिया हुआ है, तो इसको तो ये तो ऑलरेडी समीकरण के रूप में दिया हुआ है। अब देखो इसमें x नहीं है, तो ये हो गया b, ये हो गया c, तो a बराबर हो गया 0। ठीक है, b बराबर हो गया 1 और c बराबर हो गया -2। इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर माइनस लगा हुआ है, चाहे y में रहे, चाहे x में रहे, चाहे आपको कांस्टेंट में रहे, 2 में रहे, ठीक है, किसी में भी माइनस रहे तो वो माइनस यहाँ आंसर में लिखना है। जैसे यहाँ -2 था तो मैंने -2 लिखा, क्योंकि जो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मल इक्वेशन होता है वो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम यहाँ फिर से लिख देते हैं। वो होता है ax + by + c = 0, मतलब तीनों प्लस में ही यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है तो मतलब ये भी प्लस में है। तो अगर यहाँ पे -c हो जाता है तो ये प्लस ही रहेगा, इसको प्लस माइनस माइनस नहीं करना, ये आपका आंसर होगा c। उसी तरह से यहाँ पे प्लस है और ये ऐसे है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प सही है। अब भी तुरंत हम बताए हैं, बोल रहा है y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अभी तुरंत हम बताए हैं
दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, अभी तुरंत हम बताए हैं आपको। ये देखिए, एक क्वेश्चन ये कह रहा है, इसी से इससे भी आपको पता चलेगा। ये एक दिया हुआ है समीकरण, बोला 4 हल बताइए। कितना भी हल हो सकता है, ठीक है। 4 बोलेगा, 6 बोलेगा, 10 बोलेगा, जितना बोलेगा उतना आपको हल इसका देना है। कैसे देना है वो भी हम बता देते हैं। हल देना है तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे आसान क्या है। पहला, फर्स्ट टाइम में x बराबर 0 कर दो, सेकेंड टाइम में y बराबर 0 कर दो। दो हल तो आपको ऐसे ही इजी से मिल गए। जैसे देखो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अगर हम x को 0 कर दिए तो 2 गुने 0 0 हो गया, तो y का वैल्यू 7 आ गया। तो मतलब 0 और 7 हो गया पहला हल। इस तरह से लिखना है। और ये जो होता है ना, ये पहला वाला हमेशा x होता है और ये दूसरा वाला हमेशा y होता है। ये x होता है, ये y होता है। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये हमेशा ऐसा ही होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। चाहे सब कुछ चेंज हो जाएगा, यहाँ आपको y प्लस 2x बराबर 7 ऐसे उलट के लिख देगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं चेंज होगा। यहाँ अभी भी 0 अगर x को ले रहे हैं तो x को 0 और y इक्वल टू 7 ही है, ठीक है। तो इसको हमेशा से आपको याद रखना है कि पहला वाला जो होता है वो x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो एक हल मिल गया, जहाँ x बराबर हम 0 लिए, y बराबर 7 हो गया। सेकेंड में हम y बराबर 0 कर देते हैं, तो जब हम y 0 कर देंगे तो यहाँ 2x बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो y तो 0 हो गया, y को हटा देते हैं, 2x बराबर हो गया 7, तो x बराबर हो जाएगा 7/2। तो इसको कैसे लिखेंगे, दूसरा हल हमारा y लिए हैं हम 0, तो हमारा x 7/2 है, ठीक है। पहले x निकले या पहले y निकले, लिखाएगा पहले x उसके बाद ही y। तो दो हल तो हो गए और हमको 4 हल निकालना है, ठीक है। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, 0 1 2 -1 -2, किसी भी नंबर को लेके कोई भी हल निकालो, सब सही है। यहाँ पे अब हम 1 ले लेते हैं, तो 2 × 1 + y = 7, ठीक है। हम x के जगह पे 1 ले चुके हैं। अब देखो 2 + y = 7, ठीक है। तो y = 7, ये 2 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस होगा, -2 = 5। y कितना है या 5, तो ये तीसरा ऑप्शन हो गया y 5, ठीक है। 3 हल निकल गए। इसी तरह से चौथा हल, आप 2 ले लो, x को 2 ले लो, y को 2 ले लो, x को 3 ले लो, y को 3 ले लो, x को 3, किसी को कुछ भी ले लो, कोई भी किसी भी एक का कोई मान लेके और दूसरे का वैल्यू निकाल लो। हम फिर से x का ही लेते हैं, हम x को लेते हैं 2, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं 2 लिए x का वैल्यू, और हम y = 7, ये इक्वेशन है। तो हम x का वैल्यू 2 लिए हैं, 2 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे y का वैल्यू लिख देंगे, ये होगा 2 × 2, 2 × 2 4, प्लस y = 7। तो y बराबर हो जाएगा 7 - 4, और 7 - 4 बराबर क्या होगा, 3, नहीं =3, तो y आ गया 3। 4 देखो 10 बोलेगा ना, तो ये x का वैल्यू 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 10 तक लेके चले जाएंगे, या 5 तक x को लेके जाएंगे, फिर 5 तक y को लेके जाएंगे। तो इस तरह से इसके अपर, इसीलिए बोला जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के असीमित अपरिमित अनेक हल होते हैं। यहाँ 4 हल ऐसे ही निकल गया, अभी और हल निकल सकता है, ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। ये देखो सेम क्वेश्चन 9th के एग्ज़ाम में इस साल 2026 में पूछा, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताया था, अभी ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 था ये देखो ये 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है ये समीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है इस चारों में से कौन इसका हल है। देखो पूछ रहा है इसका हल इन चारों में से कौन है, तो सिंपल सा इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसके पहले जो हम लोग बनाए इसमें हम अपने से
से 0 1 2 3 4 हम खुद से डाल रहे थे एक्स में और वाई का निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ एक्स और वाई दिया हुआ है, एक्स और वाई दिया हुआ है, एक्स और वाई दिया हुआ है, एक्स और वाई दिया हुआ है। आपको चेक करना है कि कौन इसका सही हल है। ठीक है, हम चेक करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 2x + 3y = 12। ठीक है, अभी तो हमको सिर्फ चेक करना है, ऑप्शन चेक करना है सिर्फ। एक्स की जगह पे 3 है तो 2 × 3 हो गए, वाई के जगह पे 1 है तो 3 × 1 हो गया, इतना बराबर 12 आना चाहिए। तो ये देखो 3 दूना 6 और 3 × 1 3 9, इधर है 12, 3 सॉरी 3 × 1 3, ठीक है, और इधर हो गया 12। तो इधर 9 इधर 12, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, नहीं है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये गलत हो गया। सेकंड में देखेंगे, अब इतना नहीं करेंगे, सेकंड में देखेंगे। एक्स की जगह 0 तो 2 × 0 0 हो गया, प्लस वाई में 4 तो 3 × 4, 3 × 4 क्या होगा? 12, 3 × 4 12 हो गया, और बराबर 12, 0 + 12 12, मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो ये सही हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसको चेक करोगे, इसको चेक करोगे तो ये दोनों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, एक ही ऑप्शन सही है। अगर चौथे में ऑल ऑफ दीज होता तो सबको चेक करना पड़ता। जैसे आप डाल के देख लो, ये वाला ऑप्शन को, इसमें एक्स के जगह पे 4 है तो 4 दूना 8 हो गए, वाई है 0 तो ये 0 हो गया, बराबर 12, नहीं होगा, ये गलत है। यह इसको डाल के देखो, एक्स की जगह पे 1 है तो 2 हो गया, वाई की जगह पे 3 है तो 3 × 3 9 हो गया, बराबर 12, तो ये हो गया 11 बराबर 12। ये हो सकता है? नहीं हो सकता, मतलब ये भी नहीं है। ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान है। ये देखो, ये भी क्वेश्चन इसी साल पूछा है 9th में। ये था क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और ये क्वेश्चन नंबर 14। 3 लगातार क्वेश्चन पूछा है इसी से, 4.1 और 4.2 से। बोल रहा है x = 2 है, y = 1 है, तो ये समीकरण में k का मान बताइए। ठीक है, इसका हल है ये। ठीक है, मतलब x2 तो ये 2 और 1 ऐसे समझ लो, ये x है ये y है। ठीक है, x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, y का वैल्यू 1 है, जो कि इस दो चर वाले समीकरण का एक हल है। जब हल है तो ये इक्वल होगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है 2x + 3y = k। x की जगह 2 रखना है, y की जगह 1 रखना है, तो 2 × 2 प्लस 3 × 1 = k, तो 2 दूना 4, 3 × 1 3 = k। और जब भी इक्वलिटी रहे बीच में हर जगह पे, तो ये वाला साइन से इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर, यानी कि इसलिए k = 4 और 3 7। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है इस बार 9th में। ठीक है, ये सब ये बहुत इस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगली बार पूछ देगा x = 3 y = 2, बस क्वेश्चन यही आएगा। आगे डाटा चेंज कर देगा, 2 की जगह 3 कर देगा, 1 की जगह 2 कर देगा, यहाँ 2 की जगह 3 कर देगा, 3 की जगह 4 कर देगा, लेकिन क्वेश्चन यही आएगा। ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 4.1 और 4.2 चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर से वीडियो देख लो, बुक में और भी क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर और चैप्टर का नंबर आप लिख के मुझे कमेंट करो, मैं उस क्वेश्चन को फिर से एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर देना, लेकिन दोनों ही केस में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।